सो गाइज अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम whom को who में कैसे बदलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज रूल है। whom को who में whom को who में कैसे बदलते हैं, तो ये इसका रूल है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये मैंने लिखा यहाँ पे एक्टिव, और एक्टिव के सेंटेंस में आपको ऐसे दे दे, मान लीजिए इस तरीके से दे दे। एक्टिव के सेंटेंस में आपको मान लीजिए ऐसे दे देता है आपको ऐसा। ये मान लीजिए एक्टिव लिखा मैंने यहाँ पे, अब वो क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव में लिख दिया कि whom do you like, whom do you like क्वेश्चन मार्क। अब ये कहे कि आपको कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। सो गाइस इसका पैसिव बनाने के लिए करना है क्या है, हमें बहुत सिंपल है। ये जो यहाँ पे whom दे रखा है उसको who में बदल दीजिए, सीधे यहीं पे बदल दीजिए। आप किस में बदल दीजिए, who में बदल दीजिए। ठीक है, ये यहाँ who में बदल गया, और who के साथ क्या लेना है, सीधे is लीजिए। आप यहाँ पे is लेना है सीधे। ये रूल फॉलो कीजिए, जैसे ही whom आएगा, जैसे एक्टिव के सेंटेंस में whom देता है, whom को who में बदल दीजिए वहीं पे। तो whom का who में बदल दिया, is ले लिया। थर्ड फॉर्म यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ये रही ना लाइक, लाइक की कर दो आप लाइक्ड, थर्ड फॉर्म। फिर बाय लगाइए। फिर ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू का यू आ जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा पैसिव वॉइस। तो ये बन जाएगा whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो। who is liked by you, कौन तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है, किसको तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप समझ में आ गया हो। ये ना, ये रूल याद कीजिए, ये रूल, ये स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा बस। अब आपको ऐसे लिख दे, whom does she love, क्वेश्चन मार्क। whom does she love, वह किसको प्यार करती है, वह किसको प्यार करती है। अब कहे इसका पैसिव बनाइए आप। तो हम क्या करते हैं, whom को किस में बदल देते हैं बेटा, हम who में, और who के साथ क्या आएगा, ये पैसिव वाइज रूल है बेटा, ये फॉलो कीजिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज रूल, whom को who में कैसे बदलते हैं। तो whom को who में बदला, और इसके साथ क्या लगाइए, is लगाइए। फिर क्या लगाइए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन है, लव की कर दो थर्ड फॉर्म, लव्ड। फिर क्या चाहिए, बाय। फिर आप बाय लगाइए। फिर क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसका, शी है। whom does she love, वह किसको प्यार करती है, तो कौन प्यार करता है, शी। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, तो शी का क्या हो जाता है, हर, और बन गया मेरा पैसिव वॉइस। जैसे whom does she love, who is loved by her, किसे प्यार किया जाता है, तुम्हारे द्वारा। इस तरीके से हम whom का पैसिव इस तरीके से बनाते। अब मान लीजिए समझ में आ रहा होगा आई होप। अब मान लीजिए इसके साथ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि whom do I not, whom do I not help, whom do I not help, whom do I not help, मैं किसकी मदद नहीं करता हूं, मैं किसकी मदद नहीं करता हूं। मैंने बोला यार मैं किसकी मदद नहीं करता हूं। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, whom को किस में बदल देंगे हम, who में, और who के साथ क्या आएगा, is, और यहाँ पे नॉट लग रहा है ना। तो आपको जब इसमें नेगेटिव आएगा, यानी ये जो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का एक्टिव है ये, इसमें जब नेगेटिव आएगा, नॉट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इज के बाद नॉट लेना है। किसके बाद नॉट लेना है, इज के बाद। तो यहाँ पे ले लिया मैंने इज के बाद नॉट। फिर नॉट के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे, हेल्प्ड। दोबारा से समझिए, whom को who में बदला, इज लिया, इसमें नोट था तो इज के बाद नोट लगाएंगे। फिर क्या चाहिए मुझे, थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। फिर क्या चाहिए, बाय।
फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको वहां बना के देंगे ऐसे। तो ये बन गया सेंटेंस, whom do I not help, who is not helped by me, किसकी मदद नहीं की जाती है मेरे द्वारा। तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में whom को who में बदलते हैं पैसिवाइज बनाते समय। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा। और जब आपको जब ऑप्शन आएंगे, जब 4 ऑप्शन देता है एग्जाम्स के अंदर, आप फटाफट फटाफट देख के मार देंगे आप आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए इस तरीके से दे दे एक सेंटेंस ऐसे, whom does she want to marry, मैंने लिखा whom does she want to marry, वह किससे शादी करना चाहती है, वह किससे शादी करना चाहती है। तो अब इसका पैसिवेज बनाना है मेरे को। तो इसका पैसिवेज बनाते समय क्या करते हैं हम? तो बस whom को किसमें बदल देते हैं हम? who में, और who के साथ क्या आ जाएगा? is, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये जो whom का who बन रहा है और ये जो रूल लग रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। ये सिर्फ मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं आप सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे who के साथ is आया, इसमें नॉट नहीं है, देखो इसमें कहीं नॉट नहीं है, तो नॉट आप भी नहीं लेंगे यहाँ पे नॉट नहीं लेंगे। फिर इज के बाद क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो जब 2 वर्ग की फॉर्म आ जाए, एक वांट आ रहा है और एक मैरी आ रहा है, दोनों ही वर्ग की फॉर्म है, तो हम पहली वाली की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो वांट का क्या हो जाएगा बेटा? वांटेड, और इसको फिर आगे वाली वर्ग की फॉर्म को 2 से यहाँ पे जोड़ दीजिए सीधे डायरेक्ट, मैरी, और फिर आ जाएगा हमारा बाय के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट शी है, शी का क्या हो जाएगा? हर। बन गया पैसिवाइज। whom does she want to marry, वह किससे शादी करना चाहती है। who is wanted to marry by her, किससे शादी की जानी, मतलब who is wanted to marry by her, यानी किसके द्वारा शादी की, यानी उसके द्वारा, यानी ये सेंटेंस मान लीजिए, अब ये सेंटेंस ऐसे दे देगा आपको कि whom does she want to marry, तो इसका पैसेज बन जाएगा who is wanted to marry by her। इस तरीके से हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम whom को who में पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से आपके पेपर में एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो अब आपको शायद इसमें चेंज करना आ गया होगा कि हम whom को who में कैसे बदलते हैं। सो गाइज ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज रूल। इस पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने आपको कैसे सिंपल में कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव का कैसे बनाते हैं पैसिवाइज, और फिर मैंने WHLV वर्ड में सिखाया। फिर मैंने आपको सिखाया कि विच को कैसे बाय विच में बदलते हैं, हु को कैसे बाय हुम में बदलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया इस वीडियो में कि हुम को हु में कैसे बदलते हैं। तो ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज है मेरी पूरी वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए, इसके नोट्स बनाइए, लिखिए। और अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिवाइज के जो प्रैक्टिस सेट होता है कि कैसे कैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो आपको मैं कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी। बाय बाय।